नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को पार्ट 6 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और इसका 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका आप लोग को जवाब करना है। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स डज दैट डू नॉट गिव हाइड्रोजन्स ऑन द रिएक्शन विद डायरेक्ट एसिड्स। और तो इसमें कौन कौन सी ऐसी नहीं है, तो आपके यहाँ पे जो है कॉपर आएगी, एजी आएगी और एयू आएगी, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जाता है। मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो किसके द्वारा यहाँ पे जो है किस धातु के लवण के जलीय विलयन से क्या विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके जो है यहाँ पे, तो एजी की बात की जा रही है, ठीक है, अर्जेंटीना की बात की जा रही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चांदी है जो। अगला प्रश्न है, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन यहाँ पे जो है प्रबल अपचायक के रूप में जाना जाता है। तो उसके सही आंसर की आप अगर बात करते हैं तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, आयोडीन की बात। यहाँ पे देखिए चार्ज आपके लगा फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर भी, ब्रोमीन के ऊपर, तो यहाँ पे निगेटिव चार्जेस आपके हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आप जवाब करेंगे सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो किसका जो है अनुमान हिमांक जो है यहाँ पे सबसे अधिक होगा। यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो K2SO4 का हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट की बात की जा रही है, तो यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको इसका जवाब करना है। इसके लिए मैं 10 सेकेंड और दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता तो इसको यहाँ पे वीडियो रोक कर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 10 सेकंड और मैं दे रहा हूँ, 20 सेकंड इसके लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इसका मिश्रण में जल का मोल प्रभाज है। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द एसिटिक एसिड कंटेंट्स 9.0 ग्राम ऑफ वाटर एंड द 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर। देखिए जल के बारे में, जल का मूल प्रभाज के बारे में पूछा गया है। तो जल का जो ग्राम अणु होता है उसको पहले निकालो, ठीक है। जल का जो ग्राम अणु होता है, ठीक है, एटॉमिक जो यहाँ पे आपका उसका वेट होता है ग्राम में, उसकी बात करेंगे। तो जल का जो ग्राम अणु होता है, जल का ग्राम अणु वो कितना हो जाएगा। देखिए जल का ग्राम अणु देर कितना रखा, पहले तो 9 ग्राम दे रखा है। अब इसका देखिए जो हमारा H2O बनेगा, इसमें क्या है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 16, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 कहाँ पे लिखना है, इसको नीचे लिखना है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आपको नीचे लिखना है 18 को, यानी 18 को। तो ये नीचे 18 लिखा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 1.1/2। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का भी निकाल लेंगे हम, एसिटिक अम्ल का भी निकाल लेंगे, एसिटिक अम्ल का भी, ये सेम चीज़ आपको निकालना है। अब देखिए एसिटिक अम्ल कितना दे रखा है, 120। अब एसिटिक अम्ल का जो यहाँ पे बनेगा फार्मूला, उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल का आपका जो फार्मूला था वो होता है क्या भाई, CH3COOH होता है, CH3COOH। तो C आपका कितना होता है भाई, C आपका यहाँ पे देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो आप C आपका 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, और 15 आपका यहाँ पे फिर से 12 आपका है, तो 27 हो गया, और 27 और सीधे 16 दूनी 32 सीधे कर लेंगे। 27 और 32 आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और एक 50 यहाँ पे, सॉरी 27 और आपका यहाँ पे कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है।
तो आपका 27 32 आपका 59 हो रहा है, ठीक है, 59 और एक आपका 60, यानी आपका यहाँ पे जो एसिटिक एसिड के लिए आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए अभी आंसर आपका नहीं आया है 2 ना तो 0.5। अब आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, जल के मोल प्रभाज को लिखेंगे। जल का मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो जल का निकालना है तो जल को ऊपर रखेंगे 0.5 लिखेंगे, ठीक है, जल को ऊपर लिख देंगे 0.5। अब यहाँ पे दोनों का जो है जल के मोल प्रभाज के अलावा जो है हमारा जो विलयन का यहाँ पे जो उसका भार टोटल हो रहा है उसकी बात करेंगे तो 2 है और 0.5 है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो ऊपर क्या होगा 0.5, नीचे आपका क्या होगा 2.5। अब देखिए नीचे आपको 25 दिख रहा है, ऊपर 5 दिख रहा है, यानी इसको ऊपर नीचे जो है 10 से यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीपल कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसी पे रहने दीजिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी एक ही बार में, ठीक है। अब आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या कि ऊपर नीचे हम 10 से अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा, ऊपर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे आपका 25 हो जाएगा। तो आपका क्या होता है 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आप अगर करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ऊपर जो है आपका क्या है यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 में आप जब करेंगे तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0.2 इसका आंसर होगा, ठीक है, आप आंसर कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, 5 में आपको क्या करना है 25 से आपका भाग देना है, तो आपका 0.2 आएगा, ठीक है, यानी कि 0.2 आएगा। तो बी आंसर इसका सही है, 5वें का बी आंसर। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आप करेंगे यही क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी इसमें सभी क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अगले वीडियो में जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थोड़ा रखे जाएंगे। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी, विच ऑफ दीज आयंस इज मोस्ट स्टेबल इन दी एक्विजिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अस्थायी कौन होगा, तो यहाँ पे क्रोमियम होता है, ठीक है, क्रोमियम यानी आपका बी ऑप्शन है कि क्रोमियम जो है आपका क्या होता है Ar3D3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज आपका यहाँ पे 2 दे रखा है तो उसका Ar3D4 होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 होना चाहिए था उसका भी, लेकिन उसने जो दे रखा है उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर आपका बी सही है, तो उसको ध्यान दीजिएगा आंसर को। अगले को जवाब करेंगे, अगले प्रश्न क्या सही उत्तर क्या है। सबसे मधुर्यमान कृत्रिम मधुरक, द आर्टिफिशियल स्वीटनर विद द हाईएस्ट मेलोडी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कृत्रिम मधुरक की बात करेंगे तो ये ऐसे जो है यहाँ पे रसायन होते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स की बात की जा रही है जो शर्करा नहीं देते हैं, शर्करा नहीं देते हैं, लेकिन करते क्या है कि भोजन की जो है मिठास को बढ़ा देते हैं, यानी भोजन में हमें मिठास देते हैं, शर्करा नहीं देंगे लेकिन हम भोजन में मिठास देंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। जैसे आपका इसमें क्या क्या हो जाएगा, स्पोर्टम भी आपका आता है, सुक्रोलोज भी आता है और सैक्रिन भी आता है, एलिटम भी होता है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा पूछा है तो एलिटम आपका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर एलिटन ऑप्शन में नहीं होता तो हम सैक्रिन को जवाब करते हैं, ध्यान रखिएगा, एलिटम ऑप्शन में नहीं होता तो हम सैक्रिन को जवाब करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वायत्त पीड़ाहारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटिक पेन रिलीवर। तो मार्फिन होता है, ठीक है, मार्फिन होता है, एक इंजेक्शन जैसा होता है, तो उसको ज़्यादातर लिया जाता है, जैसे कि जब दर्द वगैरह होता है आर्मी वगैरह वाले में ज़्यादा ये सब दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड आयस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सल्फाइड ऑयल्स। तो यहाँ पे सल्फाइड आयस का कौन सा आपका गैलेना है, ध्यान रखेंगे गैलेना। ये सब क्वेश्चन आप कैसे हैं कि जो आपको रट लेने चाहिए, ठीक है, बाकी जैसे न्यूमेरिकल वाले होते हैं तो उनको भाई समझना पड़ेगा कम से कम एक बार। क्लोरोमिन टी है, क्लोरोमिन टी भाई क्या होता है, तो इसके यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो एंटी मलेरियल होता है, ठीक है, एंटी मलेरियल होता है। फिनॉल की बात कर रहा है, फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनॉल इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे सही उत्तर की आप बात करेंगे तो वेकेलाइट के यूज इसका किया जाता है। देखेंगे क्वेश्चन को और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है।
प्रश्न है, इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा, विल बी मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अफेक्शनेट सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। तो इसका जो सही उत्तर आपका निकल गया वो क्या होता है, एनिलीन होता है। ठीक है, क्या होता है, एनिलीन होता है। यानी कि क्या होता है, एनिलीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आपको जवाब करना है। निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स मेथिल एमीन इज प्रिपेयर्ड। तो किसके तहत बनाया जाता है, कौन से यहाँ पे रिएक्शन का यूज किया जाता है, तो हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन की बात कर रहा है। तो आपके सभी रिएक्शन के बारे में जान लीजिएगा, ब्रुटज अपक्रिया, फ्रिडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, कोल्बे रिएक्शन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके BHU ICR, ये सब में भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म अपक्रिया नहीं देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म्स रिएक्शन। तो कौन नहीं देगा इसमें, सही उत्तर की अगर आप बात करते हैं CH3OH की बात कर रहा है, बाकी सभी से जो है आइडोफॉर्म हमारा प्राप्त होगा। प्रश्न है, लैंथेनाइट के सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, द मोस्ट कॉमन एंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट इज। तो कौन यहाँ पे सही उत्तर इसका है, इसका उत्तर सही होता है आपका थर्ड। ठीक है, +3 आपका है। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप अगले प्रश्न का जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अपक्रिया करता है वह है द रिएक्टेंट विच रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। तो इस कौन ऐसा है भाई, किसकी खासियत के बारे में कर रहा है, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं। इन सभी अभिकर्मक जो आपका टॉलेंस है, फेलिंग है, सिफ अभिकर्मक, सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है जरूर से। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं बताता हूँ कि इसको आप बार बार पढ़ें, रिवीजन कर लें, ताकि जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छूटे ना एग्जाम के समय। प्रश्न है, एस्टिल्डिहाइड फेलिंग घोल को निम्नलिखित में किस में अवकृत करता है। देखिए, एस्टिल्डिहाइड की बात करा है और फेलिंग जो है यहाँ पे घोल है, तो उसको जो इसमें ब्रेक करने वाली बात है, तोड़ने वाली बात है, तो उसको किस में तोड़ने की बात कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एस्टिल्डिहाइड डिग्रेड फेलिंग सोल्यूशन। तो किस में वो तोड़ेगा, वो तोड़ेगा यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड में, यानी आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन, एस्टिल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन एस्टिल्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। एस्टिल्डिहाइड की बात कर रहा है तो एस्टिल्डिहाइड आपका क्या हो जाएगा, CH आपका 3 होता है और CHO हो जाएगा। किसके साथ हमें रिएक्शन कराना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है, Cl2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ना, ये किसके साथ, ये जो है यहाँ पे रिप्लेस करेगा किसको, H3 को, यानी H3 जो है उसी को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका ध्यान रखना है, H3 को रिप्लेस कर रहा है, यानी यहाँ से इसको हटाएगा। तो जब यहाँ से इसको हटाएगा तो बचेगा क्या, CCl आपका, और यहाँ पे अब देखिए CCl आपका 3 होगा। ठीक है, CCl 3 होगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, तो सॉरी 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 ही आपके क्लोरीन आएंगे, तो क्लोरीन की तो हमें और ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए आगे, अब CCl3 और CHO इसके साथ एल्डिहाइड आपका लगेगा। अब यहाँ पे आपका निकलेगा क्या, इसमें से HCl निकलेगा। ठीक है, HCl रहेगा। तो देखिए 3 आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, 3 आपके क्लोरीन यहाँ पे और 3 आपके यहाँ पे, तो यानी 6 क्लोरीन टोटल होने चाहिए। तो 6 क्लोरीन, देखिए यहाँ पे हमने 6 को लगा दिया है और कुछ भी नहीं करना है, 6 क्लोरीन यहाँ पे आपका लग गया है। अब जो ये आपका है CCl3CHO, इसकी बात करेंगे, इसके नाम की अगर आप बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एस्टिल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका जो है ट्राईक्लोरो एस्टिल्डिहाइड हो जाएगा, ये आपका नाम होगा अब इसका ट्राईक्लोरो एस्टिल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एस्टिल्डिहाइड। ठीक है, ट्राईक्लोरो एस्टिल्डिहाइड होता है, जिसका जो है शॉर्ट नेम होता है, शॉर्ट नेम होता है क्या, क्लोरल होता है। शॉर्ट नेम इसी ट्राईक्लोरो एस्टिल्डिहाइड का ही शॉर्ट नेम क्लोरल होता है, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिख रहा है वही आपका सही है।
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्लोरल जो है वही सही है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है CH3COCH3 ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा एवं HCN की अपक्रिया से साइनाहाइड्रीन का बनना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। फॉर्मेशन ऑफ द साइनाहाइड्रीन बाय द रिएक्शन ऑफ CH3COCH3 एंड द HCN इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 19 के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो नाभिक स्नेही जो है रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, इसको कौन सी रिएक्शन हम कहेंगे, नाभिक स्नेही रिएक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन है वसा अम्ल के सिल्वर लवण को एल्कीन हैलाइड के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन द हीटिंग सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड विद द एल्कीन हैलाइड। तो यहाँ पे राइट आंसर की आप बात करेंगे तो 20 का सी हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईस्टर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड द कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड। तो इन दोनों को जब गर्म किया जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा वहाँ पे, तो एथेनॉल बन के आता है। ठीक है, एथेनॉल नहीं एथेनॉल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट की बात कर रहा है, तो रिएक्शंस आपको भी पता रहने चाहिए। एथेनॉल है। प्राइमरी एल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। द कैटालिस्टिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल गिव्स। तो यहाँ पे क्या देगा वो, आपका देगा एल्डिहाइड। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं, देखिए टाइटेनियम भी आपका होता है, वेनेडियम भी होता है आपका, यहाँ पे कॉपर भी आता है, लेकिन आपका Ag आपका इसमें नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। व्हाट कलर डज फिनॉल गिव्स विथ नेचुरल सोल्यूशन। तो कैसा कलर देगा भाई, यहाँ पे जो है बैगनी रंग का कलर देगा, पर्पल रंग का देगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो होमोजेनिटी। तो एक रूपता मतलब एक रूप जैसे मतलब एक ही समान के जो है रूप उनका दिखाता है। देखिए ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी, सेलेनियम भी आपका, यानी सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनली यहाँ पे आशीष सर। थैंक यू।